देगा तो और कुछ नहीं। समझे 150 साल से ऊपर होगी और तभी से हम खेती उसमें उगाते हैं और उसके ऊपर हमारा जीवन गुजारा चलता था। लेकिन ये तो ऊपर से हो रहा है सर्वे, हेलीकॉप्टर में से होता है, हम लोग को तो मत पता नहीं है। ड्रोन से होता है सर्वे, सैटेलाइट से सर्वे होता है, उसी से सर्वे होता है। हाँ। अभी हम लोग को तो क्या मालूम ये ड्रोन आता है कि क्या आता, पता नहीं लगता है ये क्या है वो क्या करेंगे। ये दिखाइए तो क्या है, ये तो लकड़ तोड़ने का ज़्यादा है। ये हमारा आदिवासी लोगों का ये ना लकड़ा, इससे धान काटने वाला चीज़ है। अच्छा। और ये जो है ना लकड़ा, ये दिखाइए ये क्या है, करवंदा का अभी खाते हैं ना, करवंदा हो है जंगल में आता, करवंदा खट्टा लगेगा, ये बहुत खट्टा लगता है, उसका चटनी बनाते हैं, अचार बनाते हैं, बहुत मस्त है, एकदम खट्टा रहेगा। तो आप मतलब किसी काम से गए और करौंदा लेके आ गए यार? जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए। अच्छा, तो अभी भी जंगल जाते हैं आप ये सब जमा करने? हाँ, तो क्या क्या है जंगल में? अभी तो कुछ नहीं है, कोई करवंदा है, जामुन है, हाँ वो तो सब काट दिया अभी तो है? अब उसमें जा रहा है तो हमारे लोग अभी गैस खान माँ क्या अच्छा चीज़ है, कोई अच्छा है, टेंशन कोई नहीं, टेंशन खट्टा खट्टा लग देगा तो और कुछ नहीं। इसका चटनी बना के खिलाओगे? अरे जरूर। कहाँ है घर? उसका घर भैया जंगल में चला गया यहाँ छोड़ के। अभी इधर से तो क्या अभी एकदम इसमें से सब तो चला गया, आधा तक टूट भी गया। कहाँ है आपका घर? कहाँ है? ये सामने नहीं नहीं, जो टूट गया अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी तो थोड़ा आगे है ये। कोई बात नहीं, ये आपने दोना बना दिया है, सागवान का जो झाड़ आता है, सागवान का है क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और देश के आदिवासियों को जानने समझने की कोशिश में हम महाराष्ट्र पहुंचे हैं और ये महाराष्ट्र का पालघर ज़िला है। सावरोली इस गांव का नाम है और यहाँ पर वारली आदिवासी रहते हैं। जहाँ से हम आपसे बात कर रहे हैं ये इन वारली आदिवासियों के खेत हैं, जहाँ से करीब 350 मीटर चौड़ा एक्सप्रेस हाईवे निकलने वाला है। एक्सप्रेस हाईवे देश के विकास के लिए शायद एक बेहद ज़रूरी काम है जो होना चाहिए, लेकिन अफसोस कि यहाँ पहुँचकर एक बार फिर हमें पता चला कि एक्सप्रेसवे हाईवे के लिए जो ज़मीन एक्वायर की गई उसमें सभी आदिवासियों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। बहुत सारे आदिवासी हैं जो अपनी ही ज़मीन पर अपना मालिकाना हक साबित नहीं कर पाए हैं।
सामू राव जी वाड़ू हमसे थोड़ी देर बातचीत करने के बाद अपने घर की तरफ बढ़ गए थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने हमसे वादा ले लिया था कि गांव के बाकी लोगों से मिलने के बाद हम उनके घर ज़रूर जाएंगे, क्योंकि वो अपने परिवार की हालत बयान करना चाहते हैं। दरअसल सावरोली नाम के इस गांव की ज़मीन मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित कर ली गई है। यानी अब इस गांव की ज़मीन से होकर 6 से 8 लेन का एक्सप्रेसवे गुजरेगा। इस काम के लिए सरकार ने जो ज़मीन ली है उस पर मौजूद मकानों और खेतों को समतल किया जा चुका है। सरकार ने ज़मीन का मुआवजा दिया है, लेकिन गांव के लोगों में से ज़्यादातर को अभी भी अपने घर या ज़मीन का पैसा नहीं मिला है। इसकी वजह यह है कि आदिवासी पुश्तों से यह ज़मीन बेशक जोत रहे हैं, लेकिन सरकारी खाते में यह ज़मीन सेठों के नाम पर है। यानी किसानों के हाथ से ज़मीन निकल गई है और मुआवजा किसी और को मिल चुका है। एक्सप्रेसवे बनाने के लिए ज़मीन की निशानदेही कर दी गई है। सड़क बनाने के लिए रास्ते में आए घरों को तोड़ दिया गया है, जिनमें से कई घरों का मलबा वहीं पर पड़ा है। खेतों को भी समतल कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि सड़क का काम शुरू होने में अब और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ का आदिवासी भी सड़क का विरोध नहीं कर रहा है। वह तो बस इतना चाहता है कि उसको उसकी ज़मीन की कीमत दी जाए। इतना बड़ा ये एक्सप्रेस लेक, अभी इसमें मेन कहाँ से जा रहा है, कितनी जगह बाउंड्री छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे पता नहीं इसका। हमको अभी तक पैसा भी नहीं मिला है उसका। जो जगह है वो सेट जो है उसके नाम पे है, और उसने वो जो प्रोसेस किया उसका उसने पैसा निकाल दिया, हमको मालूम भी नहीं पड़ा। जहाँ पे जब 2018 में जो नोटिस मिला था वो हम जाके उधर पूछा तो वो तुम्हारे नाम पे नहीं, ऐसा करके हमको तब पता चला। तो तब आरे करके ऐसा 113/2 में है जो सर्वे नंबर है, उसमें उसका जगह दिखा रहा है। ऐसा मतलब हमको जगह तो हमें परदादाओं से मिली हुई है, उसमें करीब 16 साल से, मतलब 150 साल भी कम नहीं समझे, 150 साल से ऊपर होगी। और तभी से हम खेती उसमें उगाते हैं और उसके ऊपर हमारा जीवन गुजारा चलता था। ये जब भी 2010 में गवर्नमेंट ने एक्वायर किया और पेपर डिक्लेरेशन होने के बाद हमको पता चला कि तुम्हारी जगह से कोई बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे हाईवे जा रहा है, तो यहाँ का ज़मींदार लोगों के नाम पे ज़मीन थी, हम लोग को उसमें कस के जी रहे थे हमारे, और कोई हमारे नाम पे 7/12 पे हो गई है। जितनी कब्जा की ज़मीन में हम लोग जी रहे थे वो जगह परस्पर वो मालिक ने दूसरे कोई बड़े आदमी को बेच के उसका पैसा उनको दिलवाया और हम लोग ऐसे ही रह गए। यह एक्सप्रेसवे अंततः दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा होगा। इस कॉरिडोर में तरह तरह के उद्योग लगाए जाएंगे। जाहिर है कि देश की तरक्की से जुड़ा हुआ यह एक बेहद ज़रूरी और बड़ा फैसला है। इस कॉरिडोर को बनाने के दौरान पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों की समीक्षा भी हुई है। फिलहाल अहमदाबाद मुंबई कॉरिडोर कई व्यावसायिक नगरों को जोड़ने वाली सड़क होगी। यह सड़क दादरा और नगर हवेली, वडोदरा, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड और पालघर ज़िले से होकर गुजरेगी। इनमें से ज़्यादातर ज़िले आदिवासी बहुल हैं और महाराष्ट्र के पालघर ज़िले की तलासरी तहसील के इस गांव के लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, फिर भी यहाँ का मतलब गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से ये जगह जो है ना, ये आदिवासी की जगह आदिवासी ही खरीद सकता है, दूसरे कास्ट का लोग नहीं खरीद सकता है। फिर भी ये जगह कैसी बेची उसका पता नहीं चला, लेकिन एक जगह की मेरी जगह जो बेची गई उसके बारे में मैं कागजात इधर तहसील से निकलवाया तो वो पूरा बनाया गया है, उसमें झूठा बनाया गया है। जो जगह बेचते समय वहाँ का जो आदमी रहता है, वहाँ गांव के जो कोई सदस्य रहते हैं, उनके साक्षी में खरीदी जाता है, उनका साक्षी का विटनेस का साइन लिया जाता है, गवाही का। तो आज तक वैसा नहीं, जहाँ जो मेरी जगह बेची गई उसमें जो विटनेस रखे हैं, जो गवाही रखे हैं, वो हमारे गांव से तलासरी सावरोली गांव से करीब 20 किलोमीटर लंबे रहने वालों से गवाही ली गई है। तो ये कौन हिसाब से कहाँ खरीदी गई, किसको बेची गई, ये पता नहीं चला हमको। और उसका हम मुआवजा मांगने गए तो तहसील से और प्रांत से हमको भगा दिया, तुम्हारे पास प्रूफ क्या है पूछ रहे थे।
तो हम लोग क्या प्रूफ रहे हैं? हमारा तो परदादा बुजुर्ग यहाँ पूरे थे, हम लोगों के पास घर पट्टी है, लाइट बिल है, उसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। और चाहे तो ग्राम पंचायत का, ग्राम सभा का ठहराव मिल सकता है। ये हमारा पेशा गांव है, पेशा गांव में बहुत कुछ कैसे नियम है, उसके हिसाब से जगह खरीदना पड़ता है, लेकिन वो कायदे को भी कहीं साइड पे रखा गया है। वो तो बहुत हमारा 2-3 पीढ़ी निकल गया उसमें, तब से हमारी जो कब्जा है वो हम खेती कर रहे हैं उसमें। जो ताड़ी का वो जो है खजूरा बोलते हैं वो है, उसमें बहुत सारे कुछ है खाने की चीज़। वो 2 महीने पहले आए थे, फोर्स लेके, पुलिस फोर्स लेके आए और उसने ज़बरदस्ती उसको जीसीपी लगा के तोड़ दिया। पूरा खेती का ये पूरा कर दिया, लेवल कर दिया उसमें। अभी तो हम इस साल में तो कुछ खेती भी नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले में आज़ादी से पहले पारसी समुदाय का आगमन हुआ। व्यापार में माहिर इस समुदाय ने यहाँ पर आदिवासियों की ज़मीनें खरीद ली। कहा जाता है कि इन ज़मीनों के दाम ना के बराबर दिए गए थे। आज़ादी के बाद यहाँ के आदिवासियों ने अपनी ज़मीन हासिल करने के लिए आंदोलन चलाया। आदिवासियों को ज़मीन पर तो कब्ज़ा मिल गया, लेकिन खाते में नाम सेठों का ही रहा। कई पुश्तों से ज़मीन जोत रहे आदिवासी अब सदमे में हैं। अपने पुरखों की ज़मीन को उसने बड़ी लड़ाई के बाद हासिल किया था, लेकिन एक बार फिर उसकी ज़मीन उसके हाथ से फिसल गई है, और वो भी मुफ्त में। अपने परिवार के बारे में बताइए, परिवार में कितने लोग हैं और आप क्या करते हैं जीने के लिए? जी, हमारे घर में हम लोग 5 आदमी लोग हैं। मेरी बीवी है, मैं हूँ और मेरे 2 लड़कियाँ हैं, एक लड़का है। अभी जीने के लिए अभी तो क्या, हम लोग तो ऐसे ही मोल मजदूरी करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, जो मजदूरी करते हैं, मजदूरी करने के बाद इधर आते हैं। अभी गांव में तो जब हम लोग का खेती था, खेती बाड़ी था, अभी खेती तो हम लोग का अभी रोड में चला गया, कुछ तो बाकी है नहीं। अभी फिर भी हम लोग को वहीं से मजदूरी करना पड़ता है, कहीं जंगल में जाना पड़ता है, कभी लकड़ी तोड़ना पड़ता है, लकड़ी टुकड़े ला करके हम लोग कहीं किसी को बेचते हैं, उसका जो पैसा मिलता है उसका अपना परिवार के लिए, कुछ खाने के लिए कुछ खरीद के लाते हैं, इसका हम गुजारा करते हैं। अच्छा, तो ज़मीन आपकी रोड में चली गई तो ज़मीन का तो मुआवजा मिला होगा ना, पैसा मिला होगा आपको? जी, कुछ नहीं मिला हमको, कुछ पैसा ही नहीं मिला। नहीं, सरकार ने आपकी ज़मीन ली है सड़क बनाने के लिए, हाँ। तो उसके बदले में तो मुआवजा दिया गया होगा ना आपको, मार्केट रेट के हिसाब से? अभी किसी को दिया नहीं, किसी को, हम लोग को अब तक कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिला हम लोग को। अभी मेरा तो घर भी आधा तो निकल उसमें टूट गया है, अभी तो बचने वाला है नहीं, तो उसका भी कुछ तो मिला नहीं। तो ये घर आपने कब बनाया है जहां हम बैठ के बात कर रहे हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं आपका घर तो पहले दूसरी तरफ तक गांव के अंदर था, ये तो बिल्कुल आपने जंगल में आके घर बनाया। तो यहाँ तो अभी खेती था, अभी हम लोग बारिश में तो हम लोग इधर से आज जा नहीं सकते हैं, तो बारिश में समझो इधर अपन कोई उसका बैल है, कुछ है, दोपहर में हम लोग बारिश के टाइम तो जा नहीं सकते, इसके लिए हम झोपड़ा बना के रखते हैं। फिर झोपड़ा बना के तो इधर ही हम लोग अपना जो बैल है, जो हल चलाने वाला है, तो हम लोग रात शाम को यही, बाकी का आदमी इधर रहता है, बाकी का आदमी घर में रहता है। तो आप ये कह रहे हैं कि बरसात में जब खेतों में काम होता है तो आप घर नहीं जा सकते हैं, यहाँ बैल और आराम करने के लिए, अपने आराम करने के लिए एक झोपड़ा बना के घर खेत में रखते हैं। खेत में रखते हैं। तो घर टूट गया तो उसके बाद जो झोपड़ा बैलों के लिए या बरसात में खेत में काम करने के लिए, आराम करने के लिए जो बनाया था, उसी में अब पूरा परिवार रह रहा है? उसी में परिवार रहता है। तो आपको पैसा क्यों नहीं मिला? आपकी जमीन जब सरकार ने ली तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार जमीन ले ले और पैसा ना दे? वो तो क्या है कि अभी तो हम लोग को बोला, अभी तक तुम्हारा घर, लोग क्या पहले बोला, तुम्हारा तो घर जाने वाला नहीं है। जब तुम्हारे पास हमारा ये 7 बारीक उतारे पर नाम था, फिर भी हम लोग उसका नोटिस दिया ही नहीं। ये लोग बोलता है तुमको हम लोग नोटिस दिया है, नोटिस बजाया है, लेकिन हम लोग के हाथ में तो नोटिस नहीं मिला है। तो आपकी जमीन सड़क में चली गई? जी हाँ, एक्सप्रेसवे में? जी हाँ। और आपको मुआवजा नहीं मिला? नहीं मिला। तो उसका मुआवजा किसको मिला? अभी तो पता ही नहीं, अभी चेक करेंगे, बोलता है दूर जाके तुम तहसील में जाके चेक करो।
तो चेक करेंगे तो मालूम पड़ेगा। अब इधर जाता है तो सब होता है, आज ये साहब नहीं है, कल वो साहब नहीं है, जाते हैं हम लोग चक्कर मारते हैं, लेकिन कोई तो मिलता नहीं है। कहाँ चले जाते हैं साहब लोग? अभी क्या पता, अभी वो बोलते हैं अभी वो साहब नहीं है, फील्ड में गए हैं। ये साहब नहीं है, तो आज काम होने वाला नहीं है, तो कभी आके वापस तुम चेक करो, तो कभी ऐसा मिलता ही नहीं। तो कब से आप चक्कर लगा रहे हैं? अभी चक्कर तो हम लोग अभी कब से कितना चक्कर मारा, लेकिन अभी रोज जाने आने के लिए भी पैसा भी किराया तो मांगता है। तो आप ये बताइए कि आपकी ज़मीन कब तक आप खेती कर रहे थे और कब सरकार ने उस पर बुलडोज़र चला दिया? ये बुलडोजर तो अभी ये तो फरवरी मार्च में चला दिया। अच्छा, बिल्कुल ताज़ा घटना है। हाँ, और कब्जा तो अभी कितना 3-4 साल हो गया ये लोग, लेकिन तभी तो पता नहीं चला। हम लोग यहाँ के जो कोई आता है तो उससे हम लोग पूछते हैं भाई ये क्या हो रहा है, तो नहीं वो तो ऐसे ही है, हम लोग कुछ सर्वे करते हैं तो वो बात नहीं पता है। लेकिन बात में उन लोग को पता कि हम लोग तो सर्वे किया, लेकिन ये तो ऊपर से हो रहा है सर्वे, हेलीकॉप्टर में से होता है, हम लोग को तो मत पता नहीं है। ड्रोन से होता है सर्वे, सैटेलाइट से सर्वे होता है। उससे से सर्वे होता है। हाँ। अभी हम लोग को तो क्या मालूम ये ड्रोन आता है कि क्या था, पता नहीं लगता है ये क्या है, वो क्या करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपकी ज़मीन को लेवल कर दिया है, हमने देखा आज दिन में। हाँ, अब बरसात आएगी और 2-3 महीने के का बात है, हाँ। तो क्या आप को उम्मीद है कि आप फिर से अपनी ज़मीन पे धान बो पाएंगे या अब उम्मीद छोड़ दिया आपने? उम्मीद तो छोड़ दिया, क्योंकि अभी उसमें तो हम लोग को कुछ करने नहीं देगा। अभी बरसात में जितना जो लेवल करने के बाद जितना जंगल में से जितना लकड़ी जो तो जमा करेगा, तो बरसात में जो खेती लगाएंगे बाजू में तो पूरा तो पानी के बहम साथ में जाएगा, तो जो जमीन फसल लगाएंगे वो भी तो उसमें सब पूरा दब जाएगा। अच्छा, मतलब जो जिस तरह से उस ज़मीन को अभी कर दिया है। हाँ, वो तो इतना ऊपर से बारिश आता है, तो जितना अभी मिट्टी है वो तो मिट्टी उसमें से पूरा उसके अच्छा, मतलब पानी रोकने के लिए जो आपने बनाया हुआ था वो सब प्लेन कर दिया? प्लेन कर दिया। अभी इसमें रोक नहीं पाएगा, पानी तो रोक नहीं पाएगा। आपकी कितनी उम्र है? मेरा 55। 55 साल के हैं आप। 55 साल। और कब से आप इस ज़मीन पे खेती कर रहे थे? अभी देखो इसके ये ज़मीन के खेती तो हमारे बाप दादा के थे, तब से हम लोग कर रहे हैं। तो आपके पास इस ज़मीन के कागज़ नहीं है? कागज़ है। हाँ, कागज़ है हमारे पास। तो कागज़ दिखाए नहीं आपने जाके? कागज़ दिखाया है साहब, लेकिन और क्या बोलता है, ये देखते हैं बोलते हैं हाँ, तो वो ये साहब को दिखाओ, उधर जाके दिखाए तो ये उस साहब को दिखाओ। हाँ, तो हम लोग खाली बस चक्कर साहब को ढूंढ रहे हैं अभी। साहब को ढूंढ रहे हैं हम लोग, और साहब हैं कि मिलते नहीं? मिलते नहीं। लेकिन साहब लोगों का कहना है कि जो बुलडोज़र आए थे और उन्होंने जो ज़मीन प्लेन की थी, आपने वो सब बुलडोज़र भगा दिए सब लोगों ने मिलके? अभी सब लोग को भी किसी को पैसा नहीं मिला, तो सब लोग तो बोलते हैं कि भाई जब तक हम लोग को उसका कुछ मिलेगा नहीं तो काम करने नहीं देंगे। नहीं, ये अच्छी बात है कि आप लोग संगठित हो रहे हैं। हाँ, तो तुम लोग तो सब लेवल करते चले जाओगे, जब बात में एक बार हो गया तो पैसा तो मिलेगा नहीं। जब तक ये बोला कि हम लोग को जिसके इसके बाद ये ज़मीन का कुछ हमको उसका वो कुछ पैसा नहीं मिलेगा, उसका मुबदला कुछ मिलेगा नहीं, तब तक काम नहीं करने देंगे। हम लोग को उसका कुछ दो फिर काम करो। तो आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एक बार अगर प्लेन कर दिया, सड़क बन गई, तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपने ये तय किया हुआ कि जब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा आप सड़क नहीं बनने देंगे? सड़क नहीं बनने देगा। कितने लोग हैं ऐसे? आपको लगता है कि आप सरकार को रोक पाएंगे? सरकार को रोक सब नहीं पाएंगे, लेकिन क्या है, एक बार उन लोग का रोड बन गया फिर हम लोग को थोड़ी वो लोग बोलेंगे, जब उसको तो बोलेंगे तुम्हारा जितना पैसा था तो तुम ले लिया, इसलिए तो हम लोग करने दिया। जब तक करने नहीं देंगे तब तो कुछ करेगा, कुछ तो आवाज़ सुनी जाएगी आपकी। जी हाँ। अच्छा, आपको ये लगता है कि और भी गांव में मेरी कई लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि हम सड़क के खिलाफ नहीं हैं, सड़क बनानी है बनाइए आप, लेकिन मुआवजा दीजिए, या आप सड़क के खिलाफ हैं? हाँ, नहीं सड़क के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम लोग उसके बारे में कुछ तो दो। रोड तो बनना है तो बनाओ, लेकिन उसके बारे में हम लोग को कुछ तो देना चाहिए ना, अपने ज़मीन है तो। अच्छा, आपको लगता है कि अगर आपके गांव के पास से एक्सप्रेसवे निकलेगा तो आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा, ऐसा लगता है आपको, या आपको लगता है कि सड़क से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा?
अभी उसके सड़क से तो हम लोग को उसके बारे में कुछ, और पहले तो बोलते थे जब ये रोड बन जाएगा तो तुम लोग को भी इसमें कुछ काम दे देंगे, कुछ के तो आपका भी फायदा होगा। लेकिन हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं भाई, अभी भी कुछ नहीं मिलता है, तो रोड बनने के बाद हम लोग को कुछ तो मिलने वाला नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जब जो सड़क बनाने के लिए आपकी जमीन ली, अगर उसी का पैसा नहीं मिल रहा है तो बाद में कैसे उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, बाद में कैसे ये क्या देंगे, लोग कुछ नहीं देने वाला है। जब तक वो लोग अपने को मीठी मीठी बात बोलता है, हमको आगे तुम लोग को सब कुछ देगा, ये देगा वो देगा, हम लोग बोलेंगे ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ होता है नहीं है। तो इसलिए पब्लिक बोलती है जितना संगठित होते हैं ना, कि जब तक हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा तो हम लोग तुमको। तो ये आपके गांव के साथ ये कहानी है या आसपास के और भी है, आगे और भी है। हाँ, आगे भी है बहुत, इसी का है। अच्छा ये बताइए कि आप वारली समुदाय से हैं, वारली आदिवासी समुदाय से, हाँ। और ये शेड्यूल 5 का इलाका है, पैसा कानून इस इलाके में लागू होता है, ग्राम सभा से मंजूरी ज़रूरी होती है। तो आपकी ग्राम सभा वगैरह में इस पर चर्चा नहीं हुई? ये ग्राम सभा में होती है, लेकिन वो ग्राम सभा वाला इससे कुछ करता नहीं ना। वो लोग खाली अपने दूसरे लोग जो है थोड़ा उन लोग का देखते हैं, बाकी का तो कुछ करते ही नहीं। उन लोग को जाकर पूछे कि बोलता है हम लोग को मालूम नहीं। हाँ। ये अपना काम नहीं है, फिर क्या करेगा हम लोग? जो गरीब आदमी खाली चक्कर मारता है बस, निकल आते हैं। आगे क्या करना है उन लोग ज़्यादा जानता नहीं है। इतना जो पढ़ा लिखा है वो कोई हो, बाकी का ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा है नहीं। कभी जिन साहब लोगों को आप ढूंढ रहे हैं, जिनको आपको पेपर दिखाने हैं, कागज़ दिखाने हैं, वो कभी आपके गांव नहीं आए, आप लोगों से मिलने नहीं आए, ग्राम सभा की कोई मीटिंग नहीं हुई? नहीं। लेकिन ये नियम है कि आदिवासी इलाकों में या कहीं भी ज़मीन अगर एक्वायर करनी है, अगर ज़मीन आपको लेनी है किसानों से, तो आपको ग्राम सभा से प्रस्ताव पास करवाना पड़ेगा पहले। कम से कम 80% से ज़्यादा लोग सहमति दे तभी हो सकता है, ज़मीन तभी ली जा सकती है। तो आपके गांव में ग्राम सभा की अनुमति नहीं ली? नहीं ली। ये तो हमको पता नहीं कि ये आज बुलडोजर आने वाला है कि नहीं आने वाला। जब आके लेवल करने चालू करे तब पब्लिक का सामने आके खड़ी होगी कि भाई क्या हो रहा है। किसी को पहले आइडिया ही नहीं था? नहीं, हम लोग को भी मालूम नहीं। लेकिन ये तो मालूम था आपको कि हाँ, जमीन सरकार ले रही है आपको? हाँ, ये तो मालूम था कि अभी रोड तो बनने वाला है, कि आज आने वाला है कि कल आने वाला है, ये किसी को पता नहीं था। आपको लग रहा था कि आपको पहले पैसा मिलेगा फिर बुलडोजर आएगा। हाँ, लेकिन बुलडोजर पहले आ गया। पैसा मिला नहीं। और आपने बुलडोजर को रोक दिया। जी।